1951, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, में उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के बाद का जो रूप स्वरूप था उसको राष्ट्र के सामने रखा, राष्ट्र को समर्पित किया उस समारोह में 1951, आजादी के 4 साल बाद ही। और सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार पुनरुद्धार मूलतः सरदार पटेल और कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी इन 2 लोगों का उपक्रम था, जतन था, और राजेंद्र प्रसाद जी की ब्लेसिंग्स। लेकिन उसके बाद से दशकों तक भारत में जो भारत के आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक चेतना के केंद्र बिंदु थे स्थान, उनके पुनरुद्धार की प्रक्रिया पूरी तरीके से संदूक में बंद रही और उसमें ताला भी लगा दिया अलीगढ़ वाला। क्यों बंद रही? कुछ लोग कहते हैं कि भाई मसला सेकुलरिज्म, इन्वर्टेड कॉमा वाला जो सेकुलरिज्म है उसका था। कुछ लोग कहते हैं कि सोमनाथ के पुनरुद्धार पर ही जवाहरलाल जी की नाराजगी हो गई थी, इसलिए फिर बाद में कांग्रेस की सरकार ने तो हाथ ही नहीं लगाया। बात भारत जैसे देश में जहां 5000 वर्ष की सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना रही हो, जहां तमाम बड़े ऐसे धार्मिक स्थल हो जो हजारों साल से भारत भारत की आत्मा को पोषण उपलब्ध करा रहे हो। शरीर, पेट को पोषण, शरीर को पोषण अन्न देता है, आत्मा को पोषण कौन देगा? वो ये स्थान देते हैं। लेकिन वो प्रक्रिया बंद हो गई। राजनीति में उन स्थानों को ऐसा माना गया कि शायद वहां जाना गुनाह, उसके बारे में चर्चा करना गुनाह और उसका पुनरुद्धार करना तो महापाप हो जाएगा। तो सोमनाथ के बाद गाड़ी रुक गई। फिर ये गाड़ी बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद आगे बढ़ी। जब भारत की राजनीति में एक बड़ा केंद्रीय परिवर्तन आया और मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने एक बड़ी बढ़त बनाई देश की राजनीति में। केवल दिल्ली केंद्रीय सरकार ही हासिल नहीं कि देश भर की राजनीति में एक बड़ी बढ़त बनाई। तो उसके बाद से फिर वो चाबी ढूंढी गई, ताला खोला गया संदूक का और भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक चेतना के पुनरुद्धार का क्रम फिर शुरू हुआ। बाबा केदार के द्वार से, दरबार से प्रक्रिया आरंभ हुई। केदारनाथ धाम एक बड़ी त्रासदी से जूझा था। उसके बाद उसको भव्यतम बनाने का एक संकल्प लिया देश ने और वहां से बात शुरू हुई। फिर अयोध्या जी पर आया मामला। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ, शिलान्यास हुआ और आज हम जिस समय ये चर्चा कर रहे हैं लगभग आधा मंदिर बनकर तैयार है। अयोध्या से बात काशी गई। बाबा विश्वनाथ के धाम का पुनरुद्धार हुआ, जीर्णोद्धार हुआ, उसको भव्यता मिली, उसको नव्यता मिली। काशी से बात वैद्यनाथ धाम गई। वैद्यनाथ धाम में वैसी ही दिव्यता, भव्यता का एहसास हो जिस स्तर का वो
आध्यात्मिक पीठ है, वो रास्ता खुला। और वैजनाथ धाम से होती हुई वो यात्रा आ गई उज्जैन में महाकाल में। आज जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो उज्जैन में महाकाल में जो एक विशालाकाय भव्य दिव्य कॉरिडोर बनाया गया है, महाकाल लोक जिसको नाम दिया है, उसका लोकार्पण करेंगे नरेंद्र मोदी। ये प्रक्रिया जारी रहेगी। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा ब्रज, मथुरा वृंदावन, वो भी इस कतार में है। और ऐसे बहुत सारे बड़े धार्मिक स्थल हैं जिनको भव्यता दी जानी है, जिनको देश के मानचित्र पर फिर से मौजूदा समय की जो सुविधाएं हैं, जो सहूलियतें हैं, उनके साथ स्थापित करना है। अब इस पर भी मुंडे मत भिन्ना। कुछ लोगों का मानना है कि भाई ये तो बीजेपी एजेंडा चला रही है, लेकिन बहुसंख्यक देश ये मानता है कि ये काम जो अब हो रहा है ये आजादी के तत्काल बाद हो जाना चाहिए था। जब देश आजाद हुआ तो उसके मान बिंदुओं को भी भव्यता दिव्यता मिलनी चाहिए थी। आज इसी पर चर्चा है कि सोमनाथ के बाद हमने वो प्रक्रिया क्यों रोक दी। कोई डर था क्या, कोई भय था क्या? ये मसला छोटा है कि इससे भाजपा को क्या लाभ होगा, कांग्रेस को क्या नुकसान होगा, या कांग्रेस को लाभ होगा भाजपा को, ये विषय उतना बड़ा नहीं। बड़ा विषय ये कि भारत जैसे देश में स्वतंत्रता के बाद धार्मिक सांस्कृतिक प्रतीकों के पुनरुद्धार का जो अभियान वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ में चलाया, वो बाकी जगहों पर क्यों नहीं चला? वो प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए थी, वो रोकी क्यों गई? ये एक बड़ा मसला है। क्योंकि ये प्रक्रिया शुरू हुई थी गुजरात से। देश आजाद हुआ तो ये हुआ कि भाई सोमनाथ का मंदिर का पुनरुद्धार होना चाहिए, जीर्णोद्धार होना चाहिए। और सरदार पटेल ने ये विषय अपने हाथ में लिया। गांधी जी ने उसमें कहा कि भाई हमारी सहमति है, लेकिन सरकारी पैसा ना लगे, ख्याल रखो जनता के पैसा से हो। तो हुआ, और बाद में राजेंद्र बाबू आए और देश को समर्पित किया। फिर विवाद हुआ नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद में इस बात को लेकर, और उसके बाद से ये प्रक्रिया बंद हो गई। अभी आज 7-8 साल से ये प्रक्रिया फिर शुरू हुई। जैसे मैंने आरंभ में कहा था, केदारनाथ धाम है, वैजनाथ धाम है, काशी है, अयोध्या है, ये, और अब महाकाल। ये प्रक्रिया बंद क्यों हो गई 51 के बाद, 1951 के बाद? फिर मुझे लगता है कि शरीर का पोषण खेती से हो जाता है, अनाज से हो जाता है, लेकिन आत्मा के पोषण के लिए हजारों साल से जो चीजें भारत के मानसिक सामर्थ्य का प्रतीक रही हैं, भारत की आत्मा का दिग्दर्शन जहां होता रहा, जो ऐसे स्थान हैं, चाहे अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, सोमनाथ हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, इन सब के बारे में आजादी के बाद से, सोमनाथ के बाद फुल स्टॉप लग गया। और ऐसी स्थिति बन गई थी कि लगता था कि मंदिर जाना गुनाह, मंदिर की बात करना गुनाह, तीर्थ पर जाना गुनाह, अगर नेतागिरी करनी है तो माथे पर तिलक त्रिपुंड नहीं हो, हाथ में कलावा हो तो छुपा लो। अब जाके कुछ स्थितियां बदली हैं। एक बात अजय भाई जी ने अर्थव्यवस्था का विषय भी छुआ। भारत में पिछले वर्ष मंदिरों की जो अर्थव्यवस्था थी वो देश के मिड डे मील के बजट से 2.5 गुना थी। यानी देश मिड डे मील में जितना खर्च करता है एक साल में, उससे 2.5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के हिंदू मंदिरों की थी पिछले साल। ये भी एक पहलू है। सैयद मोहम्मद तकी,
अब कम से कम राजनीति में इतना तो बदलाव आया कि जाना सबको मंदिर पड़ रहा है, नहीं, और माला भी ढूंढ के पहननी पड़ रही है, भले जेब में छुपा लो फिर बाद में, लेकिन फोटो के में तो डालनी पड़ रही है, और तिलक भी लगाना पड़ रहा है, नहीं, इतना बदलाव तो आया नहीं। रोहिंग्या वाला जो बवाल चल रहा है वो शिक्षा के लिए चल रहा है, रोजगार के लिए चल रहा है, नर सेवा नारायण सेवा के लिए चल रहा है, किस बात के लिए चल रहा है भाई मेरे, वहां तो नहीं बोलोगे आप। लेकिन मंदिर का जिस दिन बहस अमिताभ अग्निहोत्री लेके आएंगे उस दिन आप तुरंत कहोगे कि अमिताभ जी बताइए, हम तो सोच रहे थे कि स्कूल पर बहस होगी, इम्तहान पर बहस होगी, किताब पर बहस होगी, कॉपी पे बहस होगी। ऐसे नहीं चलेगा भाई, इसीलिए पकड़े जाते हो। क्या बदलाव देख रहे हैं भारत की राजनीति में आप? कुछ तो बदलाव है, देखिए भले ही ऊपरी तौर पर ही सही, लेकिन कुछ बदलाव तो दिख रहा है। जैसे कहीं भी चुनाव होगा तो मंदिर जाना एक अघोषित मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिख गया, लड़ना है चुनाव तो मंदिर जाना पड़ेगा, फोटो खिंचानी पड़ेगी, क्या तिलक लगवाते हुए। ना तो कोई मस्जिद ना कोई चर्च किसी सरकार के नियंत्रण में है भारत में, लेकिन लाखों मंदिर सरकार के नियंत्रण में, वहां कलेक्टर साहब चलाते हैं राज, पुजारी कर्मचारी होता है, उसकी तनख्वाह है, हर चीज का रेट फिक्स है कि संकल्प कराओगे तो 10 रुपया और ये यज्ञ कराओगे तो 20 रुपया मिलेगा, जिससे मनरेगा काम हो। या मैंने तब भी कहा था आनंद जी कि या तो सारे धार्मिक स्थल स्वतंत्र हो या सारे धार्मिक स्थल फिर सरकार के अधीन हो। यह बीच का रास्ता भारत के लिए ठीक नहीं। अच्छा, अब आते हैं आज के विषय पर। जो मैंने सवाल उठाया इस पर तो आप बोलिएगा। कहा जा रहा है कि भाई ये गुजरात के चुनाव के टाइम टेबल को देखते हुए महाकाल लोक का शेड्यूल तय किया गया। क्या किसी दूसरे देश में ऐसा संभव है कि कोई जाए तो वो वहां अपना गुरुद्वारा ढक दे, पर में पर्दा टांगेंगे? नहीं टांगेंगे। क्या किसी इस्लामिक राष्ट्र में ऐसा संभव है कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जाए तो वो अपनी मस्जिद ढक दे? नहीं। ये बीमारी हमारे ही यहां क्यों थी? अभी 10 दिन पहले उत्तर प्रदेश टूरिज्म ने एक आंकड़ा दिया और गोवा के टूरिज्म विभाग ने एक आंकड़ा दिया। पिछले वर्ष गोवा में 3-3.5 करोड़ टूरिस्ट आए और काशी में 10 करोड़। अब 10 करोड़ आदमी आएगा, गई गुजरी हालत में धर्मशाला में भी रहे और बिल्कुल निराहार रह ले तब भी 1000 रुपया खर्च करेगा एक आदमी। इससे कम में तो कोई गुजारा है ही नहीं। ये अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से घूमेगी उस परिक्षेत्र की कि नहीं। एक बात जो देवनाथ जी कह रहे थे, 500 साल तक माता काली के मंदिर पर ध्वजा नहीं चढ़ी। ऐसे सेकुलरिज्म को ओढ़ा जाए कि बिछाया जाए? बताइए भैया। मैं यहां तक से जो बात बोली जाए और यहीं तक मानी जाए उसके पक्ष में नहीं, ना उससे प्रभावित होता। ये मैं बहुत वर्षों सुन रहा हूं कि मैं इमाम हिंद है राम। अच्छी बात है, स्वागत है जिसने, इकबाल साहब ने ऐसा कहा उनका। लेकिन फिर इतनी हैसियत रखो, इतना साहस रखो। एक मिनट आनंद में, एक मिनट, फिर इतना साहस रखो कि नबी को महामंडलेश्वर बोल दो। हाँ। ये काहे को ड्रामा कर रहे हो यार? इमाम हिंद आप बोलो नहीं ना, हम करें आप किसी भी नबी को, आप लोग बताते हो 1.25 लाख नबी हैं, मुझे पता नहीं, मैंने उतना अध्ययन नहीं किया। आप किसी नबी को इमाम महामंडलेश्वर बोल दो, 120 नहीं बोल पाएंगे आप। अब बोल देंगे तो बच नहीं पाएंगे। तो फिर काय को इन सब बातों पढ़ते हो यार? मैं तो आप ही की बात मान रहा तकी साहब, लेकिन ये बता दो जहां केवल पैगंबर ही रहे, नबी ही रहे, क्या दूसरा कोई गया ही नहीं? योगी देवनाथ तो अभी वहां गए नहीं ना, भाई जी गए। ठीक, उन मुस्लिम देशों में मारकाट क्यों मची है भैया? अफगानिस्तान में गर्दन क्यों काटी जा रही हैं, ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं? सीरिया सूडान में वहां कोई देवनाथ जी लड़ाई लगा के आए हैं कि सिंधु परिषद बवाल करा आया है? यार ऐसा गोल गोल बातें मत क्या करो ना, इन सब बातों को मतलब है। केजरीवाल जी सत्य को खोजते खोजते इतना बीहड़ जंगल में निकल गए
कि अब वो वापसी का रास्ता नहीं समझ पा रहे। वो बोले जी मैं कट्टर हनुमान भक्त हूं और जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ हूं, इसलिए कृष्ण जी का भी स्पेशल मैसेज लेके आया हूं। लो, ऐसा सत्य ढूंढ लिया, गजबे किए हो यार। कहीं कोई ड्रामा की लिमिट रखोगे कि नहीं? यहां किसी ने ये नहीं कहा कि मैं कुरान का ज्ञाता, किसी ने नहीं कहा हम मोहम्मद साहब को सब जानते हैं। आपने भाषण दिया कि मैं कृष्ण को जानता, मैं राम को जानता, मैं पुराण को जानता, मैं वेद को जानता, मैं सब जानता हूं। तो जब सब जानते हैं तो आपसे पूछ लिया। आप शिव की बात कर रहे हैं, महादेव की बात कर रहे हैं, उज्जैन की, काशी की, केदार की, वैद्यनाथ की, आप शिव तांडव स्तोत्र जानते हैं? तो ये सवाल नहीं पूछा आनंद भाजपा ने। भाजपा के प्रवक्ता ने सवाल ये पूछा, आप 18 दे रहे हो इमाम को, 2 हमारी तरफ से दो, 20 कर दो, लेकिन पुजारी के भी 20 कर दो। ये मसला है। आप कहां के सवाल, कहां जवाब दे रहे हो? तराजू बराबर तो रखो। AK मिश्रा, इस समस्या शायद यहीं से शुरू होती है, जब हम इमाम का वेतन बांध देते हैं और पुजारी से कहते हैं मरो जाए। यहीं से शायद भारत में समस्या शुरू होती है। हमारी दृष्टि एक नहीं होती, हम समदर्शी नहीं होते और शासन भी करना चाहते। एक तो ये बात दिमाग में सब लोग बैठा ले, राजनेता खास तौर पर, बाकी लोग नहीं। बाकी लोगों का दिमाग ठीक रहता। राजनेताओं को हिस्टीरिया का दौरा जल्दी पड़ता है कि हम भारत को नंबर 1 बनाएंगे। ना जी ना, आप क्या बनाएंगे? भारत 150 करोड़ लोगों की सामूहिक सामर्थ्य का देश है। आप क्या बनाएंगे? कुछ 4 नेता मिलके भारत को नंबर 1 और नंबर 2 बनाएंगे? हम मेहनत करेंगे तो देश बनेगा। नेता तो काजू खा ही रहा है। चार्टर्ड विमान से जाते हो और जाने के बाद ऑटो पकड़ते हो और बता रहे हो नंबर 1 बनाएंगे। ये सब बातें मत करो ना, ऐसे नंबर 1 बनेगा। और एक नेताओं का भ्रम और दूर कर दूं मैं, सबको लगता है कि हम हुए तो दुनिया आई। ऐसा गलतफहमी मत पालो। आप 3 में हो ना 13 में सब नेता। एक जानकारी दे दूं, नालंदा में जो यूनिवर्सिटी थी, तकी साहब आप भी सुनो, बाकी लोग भी, उस यूनिवर्सिटी में उस समय जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी दुनिया में, सुनिएगा तकी साहब, आप आगे कहीं बहस में जाएंगे तो एक जानकारी अच्छी रहेगी। जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, हाथ से ही लिख के किताब बनती थी। 3.5 लाख पुस्तकें थीं। और ईश्वर की कृपा है, भाजपा, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, लोकदल कोई तब नहीं थी, इसलिए उनका कोई योगदान नहीं माना जा सकता। नहीं तो वो क्रेडिट ले लेते कि हम ही ने बनाई थी किताबें। ठीक, विदेशी आक्रांता आया देवनाथ जी, वो वहां बीमार हो गया, टेंट डाल लगा लिया। उसके साथ आरस फारस के जितने हकीम थे वो सब इलाज कर लिए, वो ठीक नहीं हुआ। तो हुआ एक, कुछ लोगों ने कहा कि साहब यहां जो यूनिवर्सिटी है वहां एक है आदमी, वो तो बोले बुलवाओ, मरता क्या ना करता, बुलवाया। बोले भाई हम ऐसा ऐसा मामला है, देखो इनको जहां पनाह को। देखा तो उसने उसका टेस्ट, क्योंकि ये लोग विकृत मानसिकता के तो होते थे, टेस्ट लेने के लिए कहा कि मैं दवा कोई नहीं खाऊंगा, औषधि नहीं लूंगा, मुझे ठीक करके दिखाओ। उसने कहा ठीक है। अगले दिन उसने एक कुरान भिजवाई और उसके कहा इसके रोज 10 पन्ने पढ़ो। वो ठीक होने लगा। पता किया कि भाई ऐसा कैसे हो गया किताब के पन्ने पलटने से। तो जब खोजबीन हुई तो बताया गया कि औषधि का लेप पन्नों पर कर दिया, तो वो इसे करके करते थे तो वो ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो उसने कहा कि जिस देश में इतना स्तर ऊंचा है इल्म का, वो तो खतरनाक है देश। तो किताबों के लाइब्रेरी में पहले आग लगाई, है ना। इस बात को भी दिमाग में रखिए। जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, जहाज नहीं थे, ट्रेन नहीं थी, बस नहीं था, रिक्शा नहीं था, तब भी वहां 10,000 विदेशी पढ़ते थे बच्चे।
आज 2-4 स्कूल खोल लेने वाले लोग कहते हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था में राधा कृष्णन हो गए। आज हम तमाशा बनाए भाई। भारत के गुरुकुल आज के हैं, आप लोग अपना किए हो कि 4 कमरे बनवाए। ये स्कूल में शिक्षा में रुचि कम है लोगों की, इसमें रुचि है कि स्कूल बनवाने का कोटा होगा, ठेका होगा, टेंडर होगा, 4 कमरे बनेंगे, थोड़ा बालू ज्यादा लगा देंगे तो कुछ पैसा आ जाएगा। ये काम कर रहे हो। और बार बार मैंने देखा जब भी ऐसी कोई बात आती है, चाहे काशी का कॉरिडोर रहा हो, चाहे ये महाकाल का हो, एक समस्या आती है, लोग बार बार इस बात को उठाने की कोशिश करते हैं कि इससे इस रोजगार की बात नहीं हो रही है। वो लोग कम समझदार लोग हैं, हमें उनकी समझ पर दया करनी चाहिए। जहां भी बड़ा धार्मिक स्थल बनता है, होता है, या उसको भव्यता मिलती है, रोजगार तो अपने आप मधुमक्खी की तरह खींचा चला आता है। लाखों तरह के कारोबार चलते हैं, लाखों तरह के। जम्मू में माता वैष्णो देवी के दरबार को हटा दीजिए तो फिर क्या बचेगा? जम्मू की अर्थव्यवस्था रसातल में चली जाएगी। तिरुपति देवस्थानम को हटा दीजिए तो उस राज्य की अर्थव्यवस्था की टांगे कांपने लगेगी। छोटी बात है क्या? और एक बड़ा विषय, इस पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। लाखों करोड़ रुपया साल में देने वाले मंदिर सरकार के अधीन, और देश की कोई मस्जिद, कोई चर्च पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? ये भेदभाव नहीं है क्या? ये लोकतंत्र का अवमूल्यन नहीं है क्या? दुनिया के किसी मुल्क में बहुसंख्यक आबादी के साथ ऐसा हो सकता है क्या? ये प्रश्न है देश के मानस में। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि या तो सारे धार्मिक स्थल सरकार के नियंत्रण में हो, एक कानून बने उससे संचालित हो, या हिंदू मंदिरों को भी स्वतंत्रता हो जैसे पहले थी, जब हिंदू मंदिर समाज के सहयोग से संचालित थे तो ज्यादा अच्छे चल रहे थे। ये दृश्य देखिए, पूजा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। इससे पहले ऐसे दृश्य भारत ने सामान्यतः नहीं देखे। एक अघोषित सा भय रहता था राजनेताओं के, उसमें पूजा करते भी थे तो घर के अंदर कमरा बंद करके, माथे पर तिलक न दिख जाए। आज कम से कम भारत ने इतनी अंगड़ाई तो ली, इतना बदलाव तो आया कि कुछ हिपोक्रेसी कम हुई। धार्मिक तौर पर अगर आप जिस भी धर्म में जन्मे हैं, उस धर्म की मान्यता को नहीं मान रहे हैं तो उसमें क्या समस्या क्या है? भारत में रोजा इफ्तार की फोटो तो खिंचाते थे लोग, टोपी लगा के और एक गमछा 4 खाने के डाल के, लेकिन बाकी हिंदू उसकी नहीं खिंचाते थे, ना दिवाली पूजन की, ना होली, ना और किसी की इसकी। और बड़े मंदिरों में तो ऐसे जाते भी होंगे तो कम से कम सार्वजनिक रूप से वो कहीं नहीं देखे जाएं, इसकी व्यवस्था करके। ये बदलाव बड़ा है। और मैं जैसे शुरुआत में कह रहा था, प्रगति, विकास, सारी चीज अच्छी, लेकिन अपनी जड़ों को जब तक हम मजबूती के साथ थामे नहीं रहेंगे, इमारत बहुत ऊंची भी बना दीजिए और उसकी जड़ नींव कमजोर हो तो तमाम तरीके के खतरे हो जाएंगे। भारत के साथ भी वही है। भारत का उत्स कहां है, भारत की जड़ कहां है, भारत की नींव कहां है, ये समझना, स्वीकार करना और फिर उसे मजबूती के साथ उस पर टिके रहना, ये जरूरी है। उसमें इन स्थानों की भूमिका है,
चाहे काशी की हो, चाहे मथुरा की हो, चाहे सौराष्ट्र की हो, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे महाकाल हो, इनकी भूमिका है। ये देश को, जिस देश ने इतनी 1000 साल से ज्यादा का कालखंड ऐसा देखा जब आक्रांताओं से जूझा, लड़ा, अंग्रेजों की गुलामी का दौर भी देखा, वो देश अगर टिका रहा तो इसलिए टिका रहा कि उसके पास महाकाल थे, उसके पास बाबा विश्वनाथ का आसरा था। ये सामान्य मूर्तियां नहीं है, सामान्य क्षेत्र भी नहीं है, ये भारत के मन को टिकाए रखने वाले स्थान हैं। इन्हीं के कारण ये देश टिका रहा, उतने झंझावातों में भी। ये बड़ी बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि इन स्थानों को समय के अनुरूप भव्यता और दिव्यता मिलनी ही चाहिए। इनसे तो अर्थव्यवस्था भी बेहतर होती है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था ना भी बेहतर होती तब भी मैं यही कहता कि ये पूज्य स्थान है, ये वरेण्य स्थान है, इनका मान और इनकी भव्यता बनाए रखना देश की जिम्मेदारी होना चाहिए। धन्यवाद।